बस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग पढ़ रहे थे गणित में भिन्न एवं भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। हम लोगों ने उसमें पढ़ लिया था लासा एवं मासा, जिस बेसिक तरीके से कैसे निकाला जाता है। इसमें हमने लासा और मासा की दो विधियां पढ़ी थी, गुणनफल विधि और भाग विधि। दोनों ही तरीके से हमने उसको समझ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का लासा एवं मासा कैसे निकालते हैं। तो भिन्नों का लासा एवं मासा, जैसे देखिए मैं यहाँ सवाल लिख रखा है 5/7, 25/42, 45/56 का मासा क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है यही संख्या का 5/7, 25/42 और 45/56 का लासा क्या होगा। तो हमें क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है। पहले हम उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो देखिए भिन्नों का लासा निकालने के लिए, भिन्नों का लासा निकालने के लिए फॉर्मूला है भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा। ठीक, नेक्स्ट है भिन्नों का मासा। भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा। ठीक है, अब हम लोगों ने ये फॉर्मूला इसका देख लिया कि भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा, भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा। अब हो सकता है आप पढ़ने में थोड़ा सा आप मिक्स कर दें, किसका मासा निकालना है तो हम आपको एक लाइन में ये बताना चाहते हैं कि जो चीज पूछेगा, लासा पूछ रहा है या मासा पूछ रहा है वो हम देखेंगे। जो चीज पूछेगा तो ऊपर वाली संख्या का वही निकालेंगे, अंशों का जो पूछ रहा है। ठीक, जैसे लासा पूछ रहा है तो ऊपर वाले का लासा निकालेंगे, मासा पूछ रहा है तो अंश का लासा निकालेंगे। सॉरी, मासा पूछ रहा है तो अंशों का मासा निकालेंगे। ठीक, उसके नीचे का यानी हर का क्या करना है, उसका अपोजिट करना है। अगर हम ऊपर का लासा निकाल रहे हैं तो नीचे का मासा, ऊपर का मासा निकाल रहे हैं तो नीचे का लासा। ऊपर का क्या निकालना है, मेन हमें ये ध्यान देना है। और ऊपर का निकालना है वो ये है कि जो पूछ रहा है वही वाला निकालना है। तो आप एक काम कीजिए, पहले इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए इस फॉर्मूले का, और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब आप लोग समझ तो गए होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 5/7, 25/42 और 45/56 का मासा क्या होगा। क्या पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है। यानी हम अंश का क्या निकालेंगे, अंशों का मासा निकालेंगे। ठीक है, और हर का क्या निकालेंगे, हरों का लासा निकालेंगे। ठीक, तो अब देखिए क्या दे रहा है, 5, 25, 45। देखिए ऐसा है कि हम आपको ये डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि इसका मासा इतना होगा, हम रख दें, और इसका लासा इतना होगा, आप रख दें। उसके बाद आप क्या करें कि मतलब देख लें। लेकिन क्या है कि हम आपको लासा और मासा इसमें एक बार फिर से करके दिखाएंगे, जिससे जो आपने लास्ट टाइम लासा और मासा पढ़ा था आपका रिवीजन हो जाए। ओके, तो अब देखिए क्या कह रहा है, अंशों का मासा निकालने के लिए कह रहा है 5, 25 और 45। आपको मासा निकालना आता है, चाहे भाग विधि से निकाल लीजिए, चाहे गुणनखंड विधि से, जो आपको आसान पड़े। हम दोनों ही तरीके आपको करके दिखा देते हैं। जैसे हमने 5 से 25 में भाग दिया, ये देखिए कट गया। अब ये हमारे पास 5 आया, इसको हम देख लेते हैं क्या 45 भी इससे डिवाइड हो रहा है। तो 5 से हमने 25 से भाग दिया है। अब देख रहे हैं कि ये दोनों तो कट गया, क्या ये डिवाइड हो रहा है, 5 नंबर 45। तो ये हमारा डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो हमारा मासा क्या हो गया, 5 हो गया। मासा क्या हो गया, 5 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है 7, 42 और 56 का लासा निकालना है। ठीक, तो 7, 42 और 56 ले लेते हैं। 2 से अगर कट रहा है पहले तो 2 ही से काटेंगे, 7 नहीं कट रहा है उसको उतार लेंगे। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 7 21, नहीं कट रहा है इसीलिए उतार रहे हैं 14, 14 दूनी 28 होता है। 2 7 21 नहीं कटेगा, 2 से हम काट रहे हैं, 2 सते 14। अब हम देख रहे हैं कि 7 से तो तीनों कट रहे हैं, लेकिन हमने आपको ये बात बताई थी कि पहले जो छोटी संख्या काट रही होगी पहले हम उसी को लेंगे। तो हम क्या ले रहे हैं, देख रहे हैं 3 से कट रहा है, 7 नहीं कट रहा उतार लेंगे, भी 7 नहीं कट रहा
3 सत्ते 21। ठीक, अब हमें क्या है, तीनों जगह 7 हो गया। अब हम 7 से कर सकते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब देखिए हमारा नीचे क्या आ गया, 1 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंडों को लेंगे और क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे। तो हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7 त्रिक 21। 21 गुणे 8 करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। क्या आया, 168। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, 5/168। ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, 5/27, 35/81, 20/21 का लासा बताइए। क्या कह रहा है, हमें क्या ध्यान देना है, लासा कह रहा है। जब ये लासा कहेगा तो अंशों का क्या निकलेगा, अंशों का निकलेगा, अंशों का निकलेगा लासा। ठीक है, और हर का क्या निकलेगा, हरों का क्या होगा। हम बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपको अलग से कोई फॉर्मूला याद ना करना पड़े। ठीक, इसका लासा निकलेगा और इसका मासा निकलेगा। चलिए निकाल लेते हैं, 5, 35 और 20 का लासा। तो देखिए 5, 35, 20 निकालते हैं। 2 से कट रहा है, काटेंगे, 5, 35, 2 दहा 20, कटिया 5, 35 और 2 पंचे 10। क्या अभी कोई 2 से तो नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा है, कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। ठीक है, अभी तो किससे कट रहा है, केवल 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब हम क्या करते हैं, इसका लासा निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 सत्ते, देखिए लासा निकाले, 20 सत्ते 140। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 गुणे 7, 7 0 0, 7 दूनी 14, यही आ रहा है 140। यहाँ पर क्या निकला, ऊपर आया अंश में, यहाँ पे बराबर लगा देते हैं, सॉरी 140। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना है, मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा निकालना है। अब देखिए हमने आपको यहाँ पर अभी जो बताया था मासा, वो हमने भाग विधि से बना। अब हम एक बार आपको यहाँ पर गुणनखंड विधि से भी बता देते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। 27, देखिए क्या है, 27 81, 27 81 और क्या है 21। अब हम इसके क्या करते हैं, आवाज से गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। इसका करते हैं 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और गुणे 3 81। 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 81। ठीक, 21, 3 गुणे 7। आप ये बताइए अभाज्य गुणन मतलब अभाज्य गुणन, अब इसके और कोई गुणनखंड नहीं हो सकते। ये है गुणनखंड विधि से मासा। करना क्या है, देखिए ये तो गुणनखंड विधि से ऐसे तो हम लासा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें मासा में क्या ध्यान रखना है कि हमें कॉमन लेना है। ये देखिए ये 3 है कॉमन, बाकी अब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो, कोई भी अंक ऐसा नहीं है जो तीनों में है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हमारा मासा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 140/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो गया हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/7 और 4/17 का मासा बताइए। क्या कह रहा है, फिर से ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, मासा। इसका क्या निकलेगा, अंशों का, अंशों का क्या निकलेगा, मासा। अब तक हमें लगता है आपको याद हो गया होगा। और हरों का क्या निकलेगा, लासा। ठीक है, जो चीज कह रहा है, फिर हम बता रहे हैं आपको, जो चीज कह रहा है उसको हम ऊपर वाली जो संख्या है अंश होती है वही निकालें। ठीक, अब देखिए आप 2 और 4 का आपको पता है अंशों का मासा कितना होगा, 2 ही होगा। देख लीजिए आप 2 से 4 में भाग दे लीजिए, 2 दूनी 4, तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, आप गुणनखंड विधि से भी करेंगे तो वही इसका क्या बनेगा, 2 गुणे 1 बन जाएगा और इसका 4 का क्या बनेगा, 2 गुणे 2 बन जाएगा। अब आप बताइए 2 आ रहा है कि नहीं, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। 7 और 17, आपको पता है 7 और 17 तो किसी से कटते ही नहीं है, फिर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, 7 एकम 7 17। देखिए यहाँ भी ये 17 से भी कट रहा था, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, छोटी वाली से 17, 1 17 एकम 17, अब इसका हम लासा निकालेंगे, 7 गुणे 17, 17 सत्ते 119। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 119 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा था भिन्नों का लासा एवं मासा। अब आपको इसके अलावा हम आप एक कल जब आपको बताएँगे, तो हम आपको एक देंगे एक कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देंगे, लासा और मासा से रिलेटेड और जो वन लाइनर आपको क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको मतलब उस उन फैक्ट से ही आप उसका आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा हमने आपसे घंटी और बत्ती वाले प्रश्न भी कहे थे, लेकिन जो घंटी बत्ती वाले प्रश्न हैं, जब आपको हम अभ्यास प्रश्नावली कराएँगे, उसी में हम आपको 3-4 सवाल दे देंगे और आप उसी में निकाल कर सकते हैं आराम से। और एक चीज़ और है, आप ये तो आप कर लेंगे, एक हम आपको फ़ॉर्मूला बता रहे हैं इसका, ठीक है? आप ये फ़ॉर्मूला नोट कर लीजिए क्योंकि इसके जो प्रश्न आएँगे, इबारती प्रश्न, लासा और मासा के इबारती प्रश्न आएँगे, वो प्रश्न लगभग 70-75% प्रश्न जो होंगे, वो मतलब इबारती प्रश्न, वो इसी फ़ॉर्मूले से ही आपके होंगे। तो आप ये देखिए क्या फ़ॉर्मूला है आपका? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है? ये हमारा फ़ॉर्मूला है, ठीक? इस फ़ॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए। एक बार आप चाहें तो क्वेश्चन्स उतार सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, अब आप इस फ़ॉर्मूले को याद करें कि आप पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक? और ये अब हो गया है हमारा आज। अब हम इस पर अभ्यास प्रश्नावली करवा देंगे आपको, उसी में आपको घंटी बत्ती वाले प्रश्न भी बता देंगे। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।